पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल यशायाह की पुस्तक का 48 अध्याय वचन 1 से 22 यह कहता है। वचन 1, हे याकूब के घराने, यह बात सुन, तुम जो इस्राएली कहलाते हो, जो यहोवा के नाम की शपथ खाते हो और इस्राएल के परमेश्वर की चर्चा तो करते हो, परंतु सच्चाई और धर्म से नहीं करते। वचन 2, क्योंकि वे अपने को पवित्र नगर के बताते हैं और इस्राएल के परमेश्वर पर जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है भरोसा करते हैं। वचन 3, होने वाली बातों को तो मैंने प्राचीन काल ही से बताया है और उनकी चर्चा मेरे मुंह से निकली, मैंने अचानक उन्हें प्रकट किया और वे बातें सचमुच हुईं। वचन 4, मैं जानता था कि तू हठीला है और तेरी गर्दन लोहे की नस और तेरा माथा पीतल का है। वचन 5, इस कारण मैंने इन बातों को प्राचीन काल ही से तुझे बताया, उनके होने से पहले ही मैंने तुझे बता दिया, ऐसा न हो कि तू यह कह पाए कि यह मेरे देवता का काम है, मेरी खोदी और ढली हुई मूर्तियों की आज्ञा से यह हुआ। वचन 6, तूने सुना है, सो अब इन सब बातों पर ध्यान कर, और देखो, क्या तुम उसका प्रचार न करोगे? अब से मैं तुझे नई नई बातें और ऐसी गुप्त बातें सुनाऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। वचन 7, वे अभी अभी सृजी गई हैं, प्राचीन काल से नहीं, परंतु आज से पहले तूने उन्हें सुना भी न था, ऐसा न हो कि तू कहे कि देख मैं तो इन्हें जानता था। वचन 8, हाँ निश्चय तूने उन्हें न तो सुना, न जाना, न इससे पहले तेरे कान ही खुले थे। क्योंकि मैं जानता था कि तू निश्चय विश्वासघात करेगा और गर्भ ही से तेरा नाम अपराधी पड़ा है। वचन 9, अपने ही नाम के निमित्त मैं क्रोध करने में विलंब करता हूँ और अपनी महिमा के निमित्त अपने तई रोक रखता हूँ, ऐसा न हो कि मैं तुझे काट डालूं। वचन 10, देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी की नाई नहीं, मैंने ख की भट्ठी में परख कर तुझे चुन लिया है। वचन 11, अपने निमित्त, हाँ अपने ही निमित्त मैंने यह किया है, मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे? अपनी महिमा मैं दूसरे को नहीं दूंगा। वचन 12, हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इस्राएल, मेरी ओर कान लगाकर सुन। मैं वही हूं, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूं। वचन 13, निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नेव डाली और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया, जब मैं उनको बुलाता हूं, वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। वचन 14, तुम सब के सब इकट्ठे होकर सुनो। उनमें से किसने कभी इन बातों का समाचार दिया? यहोवा उससे प्रेम रखता है, वह बाबुल पर अपनी इच्छा पूरी करेगा और कसदियों पर उसका हाथ पड़ेगा। वचन 15, मैंने, हाँ मैं ही ने कहा और उसको बुलाया है, मैं उसको ले आया हूं और उसका काम सफल होगा। वचन 16, मेरे निकट आकर इस बात को सुनो, आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं कही, जब से वह हुआ तब से मैं वहां हूं। और अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। वचन 17, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र है, वह यों कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। वचन 18, भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के नाई होता। वचन 19, तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होता और तेरी निज संतान उसके कणों के समान होती, उनका नाम मेरे सम्मुख से न कभी काटा और न मिटाया जाता। वचन 20, बाबुल में से निकल जाओ, कसदियों के बीच में से भाग जाओ, जय जयकार करते हुए इस बात को प्रचार करके सुनाओ, पृथ्वी की छोर तक इसकी चर्चा फैलाओ, कहते जाओ कि यहोवा ने अपने दास याकूब को छुड़ा लिया है। वचन 21, जब वह उन्हें निर्जल देशों में ले गया, तब वे प्यासे न हुए, उसने उनके लिए चट्टान में से पानी निकाला, उसने चट्टान को चीरा और जल बह निकला। वचन 22, दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं, यहोवा का यही वचन है। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें।
धन्यवाद।